Hello, welcome back to our YouTube channel Pips and Profits, where we grow together. We provide expert analysis, education content, and accurate predictions to help you navigate the new world of foreign exchange trading. Our team of excellent traders and market analysts dedicate insights, strategies, and real-time forecast to the traders of all levels. Content behind this video just for education purpose. There is no financial advice. हेलो, वेलकम बैक. होपफुली आपका प्रीवियस वीक बहुत ही अच्छा रहा होगा. अगर आप हमारे लाइव सेशन से जुड़े रहे होंगे, हमारे ग्रुप का हिस्सा होंगे, किसी भी तरीके से अगर हमारे ग्रुप के साथ रहे होंगे, राइट, आपके हर समय में अब बेसिकली देखा जाए हर क्वेरीज का आपको वहाँ पे आंसर किया जाता है लाइव सेशंस में. एंड बहुत अच्छा वीक रहा होगा होपफुली, क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज के साथ, मल्टीपल पेयर्स के साथ, मल्टीपल एनालिसिस के साथ आपके साथ चला गया है, राइट. चाहे वो हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, नैस्डैक की बात करें, ऑयल की बात करें और अदर करेंसी पेयर्स जो कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में आपको देते दिखे होंगे, करेक्ट. गोल्ड में भी इवन आप अगर देखेंगे तो जो बाइंग सेटअप्स थे हमारे प्रीवियस मंथ की अगर हम बात करें, प्रीवियस एनएफई, राइट, 2600 से जब मार्केट ने डिप लगाई थी 26040203 का लेवल, एंड वहाँ से बाइंग कराई थी. टारगेट्स थे 2760 एंड 2802 तक के. मार्केट ने हाई क्या लगाया आपका 2790 तक का लेवल, राइट. एंड वहाँ से भी आपको सेलिंग कराई गई, इन बिटवीन बाइंग चली, हमारी डिप आई, फिर से बाइंग कराई गई. तो बहुत अच्छा बेसिकली वीक रहा होगा, राइट. मार्केट बेसिकली ब्रेकडाउन से पहले एक अच्छा खासा पुश आपको दी, राइट. एंड अगर आप देखेंगे थर्सडे वाले दिन भी मार्केट ने जो डिप लगाया, गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट ने जो डिप लगाया है 2643 का, उसके बाद जो उसने रिकवरी दिखाई है अमेजिंग, राइट. एंड प्रॉपर सेटअप्स के साथ चला गया है. 265253 से आपको बाइंग कराएगी मल्टीपल एंट्रीज के साथ. टारगेट्स आपको बताए हुए थे 2700 तक एक्सपेक्टेड है. एंड आप देखिए मार्केट ने कहाँ तक लगाया, 2710 आपको मिला, वहाँ से सेलिंग दी गई. तो मल्टीपल दफ़ा बेसिकली जब तक मार्केट आपकी इन रेंजेस में है बहुत अच्छे पिप्स आपको मिलेंगे. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कमिंग वीक में क्या होने वाला है, राइट. इस वीक में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली नज़र अगर डालते हैं तो टेक्निकली भी अगर देखेंगे एंड फंडामेंटली बेसिकली डाटा भी रहेगा इस वीक में. एंड डाटा बेसिकली इस वीक में अगर आप नज़र डालेंगे तो एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेज़ हैं, राइट. एफओएमसी मेंबर की स्पीचेस हैं, एंड देन उसके अलावा सीपीआई है, पीपीआई है, एंड रिटेल सेल्स. ये चार इंपॉर्टेंट डाटाज रहेंगे जो कि बेसिकली यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे. और यूएसडी पे इम्पैक्ट आने का सीधा मतलब है कि लाइक यूएसडी के जो भी अगेंस्ट पेयर है, इवन गोल्ड, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, राइट, मल्टीपल पेयर्स, इनके ऊपर आपको इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीक की. तो ये मंथली चार्ट है आपका DXY का. अगर DXY की हम बात करते हैं तो प्रीवियस मंथ में काफ़ी बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर आई है, राइट. एंड इस मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो जो अभी तक लो लगा है 103.39 का. एंड मार्केट आप देखिए हालांकि विक ऊपर जरूर छोड़ा है मार्केट ने, बट स्टिल एक ग्रीन कैंडल बनती नजर आ रही है, राइट. इसी चार्ट्स को अगर हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक में भी बताया हुआ था कि लाइक लेवल्स है क्या. इस वीक में भी अगर आप देखेंगे तो ये इस वीक का लो है, राइट. और मंथली का भी यही लो है 103.39 का लेवल, राइट. एंड मार्केट इस जोन तक एक्सपेक्टेड थी और उसी के आसपास तक आई भी, इवन हाई लगाया इसने 105.47 का, राइट. इस वीक में प्रोबेबिलिटीज क्या हो रही है, अगर अच्छा रिजेक्शन ऊपर से जरूर आई है, बट स्टिल व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि लाइक मार्केट में भी हो सकता है एक दफ़ा और इस लेवल को टेस्ट करे 103.3 एंड देन फिर इस हाई को टेस्ट करेगा. अगर हाई ब्रेक होता है तो फर्दर अप के लिए मार्केट निकल सकती है, राइट. तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ बेसिकली यहाँ पे यही बन के आ रही है कि लाइक मार्केट आपकी इस जोन तक में भी पहले आपके लोअर साइड के लेवल्स को मिले, दोबारा से मीट हो ये लेवल 103.4 के आसपास, एंड देन फिर उसके बाद इस जोन को ब्रेकआउट किया जाए, ब्रेकआउट करने की कोशिश की जाए. ऐसा कुछ सिनेरियो मैं देख रहा हूँ इस वीक में होते हुए, राइट. और विल सी, देखते हैं रियल टाइम में क्या बनता है. आपको बेसिकली एनालिसिस के साथ रहना पड़ेगा, हमारे लाइव सेशंस के साथ जुड़ना पड़ेगा, जहाँ पे आपको रियल अपडेट मिलती रहेगी, करेक्ट. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कोरिलेशन पेयर्स में क्या हो सकता है. तो हम यूरो यूएसडी और जीबी यूएसडी को कवर करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटीज बन रही है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी में आप देखिए अंडर प्रेशर दिख रहा है अभी, राइट. एंड मार्केट नीचे आती दिख रही है. हालांकि लास्ट वीक में एक अच्छी पुश जरूर मिली थी 1.109 के आसपास तक, राइट. एंड इसी जोन से एक अच्छी खासी पुश मिली डाउनवर्ड, ठीक है, जैसे कि इसमें मार्केट में प्रेशर आया है एंड यूएसडी पेयर्स आपके स्ट्रांग होते दिखे हैं, राइट. अच्छा, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ ये है कि लाइक नेक्स्ट जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो आपका ये लेवल रहेगा 1.065, राइट. 1.065 से आपको
एक बाउंस दिख सकता है। बाउंस किस सूरत में दिख सकता है, जैसे कि मैंने आपको बात की है इसकी बड़ी कॉल DXY में पहले हम आ जाते हैं। DXY मैंने आपको क्या बताया, उसके अकॉर्डिंग कोरिलेशन क्या बनता दिख रहा है, ठीक है। तो DXY में बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीक में वीकली चार्ट ही रखते हैं, और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो आपको वीकली चार्ट शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ वीकली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये आपका वीकली रह गया, करेक्ट। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे बेसिकली आप रिजेक्शन देख सकते हैं, मार्केट दोबारा से नीचे तक आए 103 के आसपास, 103.3 के आसपास के लेवल्स मीट हों, राइट। और अगर ये सूरत बनती है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, यूरो यूएसडी के अंदर प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है कि जोन से मार्केट आपको बाउंस करे, राइट, और मे बी ये लेवल तक, राइट, 1.10, करेक्ट, 1.10 तक के लेवल्स आपको मीट हों, और मे बी अगर उस जोन तक नहीं भी जाता तो एटलीस्ट 1.09395 तक के लेवल्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, राइट। और फिर इस जोन के आसपास से हम देखेंगे अच्छी प्रोबेबिलिटीज़ बनेगी, तब कहीं जाके नीचे के लेवल्स के लिए, करेक्ट, नीचे के लेवल्स के लिए तब कहीं जाके सूरत हाल ये बन सकती है कुछ, राइट। जैसे कि हम यहाँ पे भी वही देखना चाह रहे हैं कि लाइक प्रोबेबिलिटीज़ क्या बन रही है। अगर हम यहाँ पे मार्केट को और नीचे अगर जाते हुए देख रहे हैं तो डेफिनेटली इन पेयर्स में भी एक अच्छी मूव आ सकती है, एंड देन उसके बाद ये पेयर्स आपके फॉलो, ऐसा कुछ सिनेरियो मैं बनते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। एंड DXY आपकी फॉलो, एंड देन उसके बाद अप, राइट, एंड सिमिलर मूवमेंट आपके यहाँ पे। अच्छा, अगर इसी जगह अगर हम GBP USD को देखते हैं तो GBP USD में भी सिनेरियो क्या हो सकता है, इसमें भी प्रोबेबिलिटीज़ क्या बनेगी, ये भी आप देखिए एक अंडर प्रेशर दिख रहा है, राइट। तो बेसिकली यही लेवल है, या इस लेवल के नीचे अगर मार्केट चली जाती है, राइट, तब फिर आपका ये जोन एक हो सकता है। अच्छा, ये जोन बेसिकली मैं लगा देता हूँ, ठीक है, तो आपके लिए इजी रहेगा कि क्या मैं देख रहा हूँ। तो मैं बात करूँगा बेसिकली इस पर्टिकुलर जोन की, ठीक है, इस जोन की मैं बात करूँगा। ये जोन अगर आपको मिलता है, ठीक है, बाइंग की, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर जोन से आप देख सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या है, वही जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें आपको, कि लाइक मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करे एंड बेसिकली DXY आपके नीचे आए, तो ये लेवल आपको अगर मिल जाता है, ठीक है, 1.264 एक अच्छा लेवल होगा बेसिकली नीचे, ठीक है। एंड देन इमीडिएट लेवल जो मैं बता रहा हूँ, एक लेवल और है जो मैं मिस आउट कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ये लेवल है आपका 1.28, ठीक है, ये लेवल है, बड़ा लेवल है हालांकि, ठीक है। इस लेवल के अंदर भी मार्केट अगर मिल जाती तो आप यहाँ से इससे बाई करेंगे, राइट। तो बेसिकली ज़्यादा पीछे ना जाके आप इस जोन से बाई उठाएंगे, 1.28 और 275 का लेवल, राइट, ये लेवल रहेगा, यहाँ से आप बाई देखें, और मे भी पॉसिबल हो सकता है कि 1.33 तक के लेवल्स आपको मिल जाएँ इस सूरत में, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल्स, ठीक है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, राइट। होपफुली क्लियर हुआ होगा यूरो USD और GBP USD का। अब हम आगे मूव कर लेते हैं प्राइमरी पेयर्स में। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी पेयर्स में सबसे पहले गोल्ड की, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या, मंथली कैंडल में आपको दिखाना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि हम डिटेल्स में थोड़ा बात करेंगे। मंथली कैंडल अगर आप देखेंगे तो जो इसने हाई लगाया है, इस मंथ की जो हाई लगी है, ठीक है, वो आपकी है बेसिकली 2664 का लेवल, अराउंड 63 और 64 यू कैन से, राइट। ये लेवल आपका हाई है इस पर्टिकुलर मंथ का, राइट। ऑल टाइम हाई बेसिकली अभी तक जो लगा है वो आपका 2790 का लेवल, ठीक है। और लो जो लगा है लास्ट वीक में ही जो मैं बात कर रहा हूँ, 26434 2.66 वट एवर यू कैन से, राइट। एंड अच्छी खासी रिजेक्शन से मार्केट ऊपर गई है मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं, राइट। एंड अगर आप इसे देखेंगे कि लाइक अपर साइड में भी उसने अच्छी विक छोड़ी है, जो कि इंडिकेट करती है कि लाइक हाँ, मार्केट में बेसिकली सप्लाई मौजूद है, राइट। प्रीवियस अगर मंथली की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली ये सप्लाई जोन्स हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं तो ये सप्लाई जोन से अप टू दिस लेवल 42 इवन 42 तक के लेवल्स, ठीक है। अच्छा, अगर हम आ जाते हैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीकली में क्या हुआ है, वीकली में अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने वीकली में क्या किया है, जो वीक की हाई थी, वीक की हाई क्या है 2752 का लेवल, राइट। ये आपका प्रीवियस वीक का हाई है। एंड जो इसने लो लगाया है, लो बेसिकली आपका लगाया है 2643 का लेवल, राइट। तो ये इसका लो लगाया है। अच्छा, लो में भी अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या, बेसिकली अगर इस लो के नीचे इसकी क्लोजिंग आ जाती ना, राइट, तब मार्केट आप स्ट्रेट अवे नीचे देख सकते थे अच्छी खासी डाउनवर्ड मूव के साथ, राइट। एंड आप अगर देखेंगे तो इस वीक में एक बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आया है,
राइट। इस वीक की जो लो लगी है इस पे वॉल्यूम आप देखिए कितना बेहतरीन लगा हुआ है, वीकली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली वॉल्यूम एनालिसिस होता है, तो उसके बेसिस में अगर आप देखेंगे चीज़ों को समझेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके ट्रेंड के हिसाब से भी अगर आप देखें और ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो चीज़ों को फिर आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाएंगे, उस लहजे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम बेसिस अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम आपका लगा था प्रीवियस, इस टाइप का वॉल्यूम आपका आया था 2070-75 पे, ठीक है, जिसके बाद मार्केट आपकी अच्छी खासी डाउन आई थी 1600 के आसपास तक के लेवल्स, ठीक है। हाई वॉल्यूम, देखो हाई वॉल्यूम का मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपकी बुलिश हो या बियरिश ही हो, राइट, दैट डजेंट मैटर, डिपेंड्स की लाइक मार्केट आपकी उस जगह पे कैसे ऑर्डर्स लेती है, राइट। अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो डेफिनेटली अच्छी खासी मूव अपवर्ड जा सकती है, वहीं ब्रेक डाउन हो जाता है तो मार्केट वही मोमेंटम डाउनवर्ड दे सकती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीक की, तो इस वीक में आप देखिए वॉल्यूम क्या लगा है, जो कि पिछले 1 2 3 4 लास्ट 4-5 वीक में एंड इवन उससे पहले भी अगर हम नज़र डालते हैं तो ये वॉल्यूम आपका नहीं आया है, राइट, ये वॉल्यूम आपका नहीं आया है इस टाइप का वीकली में, करेक्ट। तो वीकली वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई लगा है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख क्या सकते हैं, मोमेंटम क्या हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम आपका लगा था इस वीक में, 4 वीक पहले अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया था, मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस की एंड देन उसके बाद अप, राइट, करेक्ट ना। फिर से वॉल्यूम आपका आया इसमें एंड देन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा रिट्रेस एंड देन हाई लगा दिया है, राइट। एंड इसमें भी वॉल्यूम लगा बट इन वॉल्यूम को ब्रेक नहीं कर पाया है, ठीक है। अच्छा, इस वीक की अगर हम बात करें तो ये चारों वॉल्यूम के ऊपर मार्केट ने इन बेसिकली ये अगर मेजरमेंट देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम पिछले 5 वीक्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लास्ट वीक में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके मायने क्या हो सकते हैं, मायने बेसिकली इसके ये हो सकते हैं कि लाइक मार्केट या तो अपना नया हाई बनाने जा रही है, राइट, नया हाई इन द सेंस मे बी 2800 2850 और 3000 तक के लेवल्स को टच करने जा रही है, या फिर आपके नीचे के लेवल्स आने के लिए रेडी है, नीचे के इन द सेंस जो मैंने बात की 2450-60 तक के लेवल्स आपके रेडी हैं आने के लिए। अगर लास्ट वीक की लो ब्रेक हो जाती है, अब मैं वीकली की बात कर रहा हूँ, राइट, जिस दिन लो लगा था उस दिन मैं 4 आवर की बात कर रहा था, क्योंकि वीकली कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी है आपकी, क्लियर। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत अच्छे लेवल्स पे मार्केट खड़ी है, राइट, क्योंकि आइदर वे मूवमेंट आ सकती है। अगर लो ब्रेक करती है, देखिए मूवमेंट की बात है, मूवमेंट कैप्चर करने की बात है, अगर लो ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, राइट, इस लेवल की जो मैं बात कर रहा हूँ ये फिर आपका लेवल्स आता हुआ दिखेगा आपको, राइट, ये जोन आता हुआ आपको दिखेगा, राइट, अगर ये लो ब्रेक होती है तो, क्लियर। तब भी आप अगर देखेंगे इस लो के बाद भी अगर अपनी एंट्रीज लेते हैं अदरवाइज रिटेस्ट पे लेते हैं, लो पे भी अगर ले लेते हैं तब भी आपके कितने पिप्स आ रहे हैं यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, 2640 से अगर आप देखेंगे तो 2440 तक अराउंड 2000 पिप्स की मूव आप फिर भी कैप्चर कर रहे हैं, राइट, बट वही कंफर्मेशन के बाद आप कैप्चर कर रहे हैं, ये है ना। वही वीकली की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वही अगर ये लो आपकी होल्ड रह जाती है तब फिर आप यहीं से ऊपर के लेवल्स देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। अब रिट्रेसमेंट आपकी आती है जो भी आती है जहाँ तक भी आती है 2660 हो सकता है, 2665 हो सकता है, 2668 हो सकता है, जो भी लेवल हो, ठीक है। अगर रिट्रेसमेंट आती है केवल तब फिर आपका 2790 तो रेडी है ही, और मे भी हो सकता है उसके ऊपर के लेवल्स भी आप आते हुए देखें, ऐसे समझ लीजिए आप, क्लियर। तो ये बेसिकली वॉल्यूम एनालिसिस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने गौर कहाँ पे फरमाना है, गौर फरमाना है आपको इस लो के ऊपर, ठीक है। ये लो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए अगले वीक में, ठीक है। ये लो जो मैंने लगाया हुआ है अगर ये ब्रेक करती है मार्केट तब फिर आप नीचे के लेवल्स देखेंगे इस जोन तक, अपर साइड में जब तक सस्टेन है आप ऊपर के लेवल देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेली के एनालिसिस में। डेली में बेसिकली क्या बन रहा है, डेली में सिनेरियो क्या है, डेली में अगर आप देखेंगे तो बियरिश मार्केट हुई है, ठीक है, ये आपका जो लो लगाता है एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा से एक अच्छी खासी बेसिकली पुश दी है मार्केट ने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली एक हमने ट्रेंड लाइन भी लगाई थी, उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट बेसिकली एक बियरिश काइंड स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन थी आपकी जो मैंने पहले भी आप लोगों को शेयर की है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, और उसी ट्रेंड लाइन का बेसिकली इसे मैं थोड़ा दूसरा कलर दे देता हूँ जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, ठीक है, पर्पल दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डेली में अगर आप देखेंगे तो डेली में अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा आपका बेरिश काइंड है, ठीक है।
ये मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। वॉल्यूम तो आपका लगा ही है, अच्छा खासा हाई वॉल्यूम लगा है इसके ऊपर, ठीक है। बट इसकी लो ब्रेक हो गई है, अगर आप देखेंगे तो इसकी लो ब्रेक कर गई, मार्केट वापस से रीटेस्ट कर रही है। अगर टेक्निकली अगर आप डेली में देखते हैं तो डेली में बेसिकली अभी बेयरिश स्ट्रक्चर है एज ऑफ नाउ, ठीक है। हाँ, रिकवरी हो जाती है, क्लोजिंग ऊपर आ जाती है तो फिर डेफिनेटली ऊपर के लेवल्स आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, इस स्ट्रक्चर के बेसिस में अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आपका ब्रेकडाउन किया मार्केट, दोबारा से रिटेस्ट एंड देन नीचे आ रही है, ठीक है। हालांकि अगर हम H4 में आ जाते हैं तो H4 में अभी अगर आप देखेंगे तो क्या किया मार्केट ने, ये लो लगाया, लो के बाद मार्केट ने ये रिटेस्ट किया है, ठीक है। और ये बेसिकली आपका हो गया है सप्लाई जोन, राइट। तो ये सप्लाई जोन को मार्केट ने टेस्ट किया है, ठीक है। मार्केट ने बेसिकली सप्लाई जोन को टेस्ट किया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एरियाज़ की तो ये बेसिकली अब आपकी बन गई सप्लाई, राइट। ये आपकी सप्लाई थी, तो मार्केट ने दोबारा से इसे जब टेस्ट किया तो इसी जोन से मार्केट रिजेक्ट हुई है, ठीक है। इस जोन से रिजेक्ट हुई है। अभी चांसेस क्या है कि मार्केट आपकी नीचे आ सकती है। लेवल्स क्या है बेसिकली, ये जो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल जो आपका होगा 68 के आसपास, राइट। और मे बी इस लेवल तक 60 के आसपास तक मार्केट आपकी आ सकती है। बेसिकली जो मैं लेवल्स बात कर रहा हूँ, अब मैं इस जोन की बात करूँगा, ठीक है। ये लेवल रहेगा आपका नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। यहाँ से आप बाइंग अगर आपने देखी है तो अच्छी बाइंग इस जोन से मिलेगी अब आपको, ठीक है। इस जोन से आप अच्छी बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सेटअप आपका रह सकता है। नेक्स्ट वीक में अगर ये लेवल आपको मिलता है तो यहाँ से अब आप बाइंग देखें, ठीक है, जब तक कि आपका लो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है ना। और ये जोन बेसिकली आपका है एक पहला सेलिंग जोन है, ठीक है। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट कर देती है, ठीक है, इस जोन को ब्रेकआउट कर देती है, तब फिर आपका जो नेक्स्ट इमीडिएट सेल जोन होगा वो फिर आपका ये लेवल होगा, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक। ये लेवल भी मैं आपको लगा देता हूँ क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ है, सारा कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बेसिस में है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल से आपको मीट हो सकता है नेक्स्ट सेलिंग के लिए, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी रहेगी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं, H4 में बात करते हैं, H1 में बात करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वीक में आपको मिल सकते हैं लेवल्स। तो बेसिकली कहने का मकसद यही कि अगर आपके नीचे के लेवल्स मिलते हैं 60 55 52 तक का लेवल, तो यहाँ से आप बाई देखें, ठीक है। वहीं अगर 2710 910 का एरिया ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, तब आप अपर साइड के लेवल्स तक, दो ये लेवल्स रहेंगे सेलिंग के लिए। ये लेवल मिल जाता है तो बहुत अच्छी सेलिंग आपको मिल सकती है। अदरवाइज 2710 2715 तक के लेवल्स हैं, स्टिल ओपन है। इवन ये लेवल भी आपका 27 24 25 का, ठीक है। विल सी, देखो हम रहते हैं लाइव ये सेशंस में और वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है, ठीक है। तो लाइव में आप जरूर ज्वाइन करके रखें। लेवल्स मैंने आपको बता दिए क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, बड़ी टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, स्मॉल टाइम फ्रेम में क्या प्रोबेबिलिटीज़ रह सकती है, ठीक है। अगर हम यहीं H1 में आ जाते हैं, जो कि मंडे के लिए अगर हम बात करते हैं, मंडे को कोई ऐसा सच डाटा नहीं है, ठीक है। मंडे को ऐसा कोई सच डाटा नहीं है, तो बेसिकली जब तक आपका ये एरिया होल्ड है, ठीक है, और ये लेवल भी हम देख सकते हैं 73 76 तक के लेवल्स, ठीक है, यहाँ तक डिप एंड देन फिर से मार्केट रिट्रेस करके ऊपर जाए, ठीक है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटीज़ क्या बन सकती है, मार्केट आपकी इस जोन को दोबारा टेस्ट करती है 1993 को, तो यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं नीचे के लेवल्स के लिए, ठीक है। सो विल सी कैसे मार्केट रेस्पेक्ट देती है। 93 अगर आपका सस्टेन रहता है, 91 से 93 का ये लेवल है, ठीक है। मंडे की मैं बात कर रहा हूँ, मंडे को अगर इस जोन के आसपास आपको मार्केट मिलती है, इस जोन के आसपास, ठीक है, तो यहाँ से आप सेल देख सकते हैं अगर ये एरिया आपका इंटैक्ट रहता है तो, ठीक है। ये बेसिकली एक लेवल है 91 से 93, ये मैं लगा देता हूँ आपको, तो आप ये लेवल नज़र डाल सकते हैं, ठीक है। इस लेवल से अगर आपको मिलता है मंडे वाले दिन, यहाँ से आप सेलिंग देखेंगे, ठीक है। और बाकी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। और ये अगर लो ब्रेक होता है तो फर्दर लो के लिए मार्केट आपकी एक्सपेक्टेड है, ये फिर लो आप आते हुए देख सकते हैं। मंडे की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जोन से हम देखेंगे बाइंग क्या प्रोबेबिलिटीज़ बनेगी, ठीक है। हाँ, जो आपको अच्छी सेलिंग की मैंने बताई वो ऑलरेडी बता दिया कि लाइक अगर आपका लो ब्रेक हो जाता है 42 43 का एरिया, तो रिटेस्ट पे आप सेल देख सकते हैं 2000 पिप्स के लिए, क्लियर। तो ये हमारा बेसिकली सेटअप रहेगा गोल्ड के लिए। होपफुली क्लियर हुआ होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं सिल्वर की अब। अच्छा, सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए इस वीक में मैंने बताया हुआ था, ये हालांकि आपको ट्रेड सेटअप दिया हुआ था, ये ट्रेड सेटअप था आपका, क्लियरली बताया था कि लाइक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलता है तो यहाँ से हम बाई करेंगे। और आप देखिए कितने पिप्स आपको निकले, 1342 पिप्स एक सिंगल ट्रेड के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा सेटअप चला है। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती है इस पर्टिकुलर वीक के लिए सिल्वर के अंदर। अच्छा, इस सिल्वर में भी अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल, जैसे कि मार्केट अभी भी अंडर प्रेशर आ रही है, ठीक है। तो डेली के टाइम फ्रेम में मैं बात कर रहा हूँ, तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है। द प्रोबेबिलिटीज़ की लाइक मार्केट
इस जोन तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, इस जोन तक एक्सपेक्टेड है, हालांकि लेवल भी है और मे बी थोड़ा और नीचे के लेवल्स भी हो सकता है। एक लेवल अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, मार्केट अगर अंडर प्रेशर आती है, ठीक है, तो ये लेवल भी आप मीट होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल आपको 30.2 के आसपास, राइट, इसके नीचे शायद मार्केट ना जाए, बट स्टिल, ठीक है, बॉटम में बोल सकता हूँ इस लेवल तक आपका वीक आए एंड देन उसके बाद मार्केट आपकी अप निकले, ठीक है। डेली में अगर आप देखते हैं तो डेली में बेसिकली ये लेवल बन रहा है, ट्रेंड लाइन का भी एक लेवल है और ये एक अच्छा एक सपोर्ट जोन भी है, ठीक है। तो इस लेवल तक मार्केट इस बेसिकली इस जोन में मिलती है, तो यहाँ से आप बाइंग जरूर देखेंगे, ठीक है। ये मैं फिर से अपॉर्चुनिटीज आपको दे रहा हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट आपकी बेयरिश नहीं है अभी भी, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी अनदर हाई के लिए। मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करती है तो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज देखो, हो सकता है इट मे टेक टाइम, ठीक है, मे बी 1 से 2 वीक ले जाए, यहाँ से इस जोन को हिट करे, ठीक है, ये जोन पहली बार हिट हो, देन फिर मार्केट बाउंस करे, देन फिर दोबारा से एक बार ट्रेंड लाइन ये हिट हो, ठीक है, फिर कहीं जाके हाई बनाए, ठीक है। तो इस दफ़ा अगर हाई बनता है तो मे बी मार्केट आपकी 40-45 तक के लेवल को भी छू सकती है, एटलीस्ट 40-42 के लेवल्स तक एक्सपेक्ट आप करके चल सकते हो, ठीक है। ये कुछ सिनेरियो सिल्वर के अंदर होगा, मैं स्विंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। बाकी के एनालिसिस जो आपके लाइव एनालिसिस हैं वो आपको सेटअप पे दे दिए जाएंगे, जो कि हम लाइव में रहते हैं, लाइव में आपको वहाँ पे सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप का हिस्सा है तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है, वो तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा, बट फिर भी लाइव में आप रहें और जुड़े रहें, चीज़ों को समझते रहें, क्लियर। अच्छा, अब मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेयर में। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अनदर प्राइमरी पेयर की, नैस्डैक। नैस्डैक में बेसिकली क्या है, नैस्डैक अगर आप देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में भी, तो डेली में भी आप देखिए प्रीवियस मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है, यहाँ पे एक कंफर्मेशन दी आपको एंड देन बुलिश, राइट। लेवल्स क्या थे बेसिकली 19,870, जिस लेवल से आपको बाइंग कराई गई थी, राइट। क्लियरली बोला गया कि आप इसे बाय कीजिए, लास्ट वीक में भी आपको बोला बाय कीजिए, राइट। हाँ, स्कैल्पिंग मिल रही है जो आपको, जहाँ से सेलिंग 100-150 पिप्स की डेफिनेटली मिल रही है, राइट। एंड ये भी सेटअप मैंने आपको दिया हुआ था जहाँ से आपको स्कैल्प मिली है और अच्छे खासे पिप्स आपको यहाँ पे मीट हुए। अच्छा, डेली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये चैनल को मार्केट फॉलो करती दिख रही है, राइट। वहीं अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल भी आपकी बुलिश जाती है, राइट, तो डेफिनेटली ये लेवल आप अचीव होते हुए देख सकते हैं 21,600-700 तक के लेवल्स को, ठीक है। मार्केट इस यहाँ से में भी हो सकता है अगर रिट्रेसमेंट आती है तो, ठीक है, अगर रिट्रेसमेंट मिल जाती है तो फिर मार्केट आप थोड़ा नीचे अगर मिलती है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मिड ऑफ चैनल के आसपास 20,700-800 का लेवल, तब फिर आप यहाँ से बाई देख सकते हैं और अप टू द लेवल ऑफ 21,700, ठीक है। ये कुछ सिनेरियो हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मे बी फिर यहाँ से आपको कुछ फिर करेक्शन मिले और मे बी मार्केट इस जोन से आपको नीचे आती हुई दिखे, ठीक है, ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्ले आपको हो सकता है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। ये कुछ सेटअप, तो आप बेसिकली कहने का मकसद ये है कि लाइक अगर मार्केट रिट्रेस करती है, राइट, मे भी हो सकता है शायद ये लेवल ना भी मिले, ठीक है, मार्केट आपकी फर्दर अप निकल जाए, तो वेट करें आप सेलिंग जोन का, 21,000 के ऊपर के लेवल्स का वेट करें, 21,600, 650, 700 तक के लेवल्स का, वहाँ से हम सेलिंग दिखेंगे। क्लियर, होपफुली क्लियर होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं ऑयल में। अच्छा, अगर ऑयल के सेटअप को हम देखते हैं, ऑयल को हम मंथली में देखते हैं, ठीक है। मंथली में अगर आप ऑयल में देख रहे हैं तो देखिए आप लास्ट मंथ की कैंडल है, राइट, लास्ट मंथ की कैंडल है, कहाँ से इसने सेलिंग दी है 78 के लेवल, 78.5 के लेवल से अच्छी खासी रिजेक्शन के साथ नीचे आई, नीचे भी विक छोटी छोटी है बट अपर साइड में आप देखिए काफ़ी बड़ी विक है, राइट। एंड इस पर्टिकुलर मंथ में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से विक आना शुरू, 72.8 का लेवल आपको मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ से विक आना शुरू हो गई है। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देखिए मार्केट आपकी बेयरिश एक पैटर्न बनाए हुए, राइट, बियरिश पैटर्न बनाए हुए, हालांकि सपोर्ट के ऊपर है, स्टिल अगर आप देखेंगे तो ये 65 से लेके ये जो विक फॉर्मेशन हुआ है बेसिकली 61 62 तक का ये लेवल है, एक अच्छी खासी सपोर्ट मौजूद है मार्केट के अंदर, ठीक है। हाँ, अगर वही चीज़ हम स्मॉल टाइम फ्रेम में आके देखते हैं, वीकली में अगर आप देखते हैं तो वीकली में क्या हुआ है, लास्ट वीक में अगर आप देखेंगे तो एक जस्ट डोजी टाइप की कैंडल गैप के साथ आपकी ऊपर गई है, ठीक है। तो मार्केट
क्या सिनेरियो क्रिएट कर सकती है यहाँ पे, ये आपका गैप फिल करने आ सकती है, राइट। गैप फिल करने के बाद मार्केट में भी ऊपर निकले और दोबारा से इस हाई को टेस्ट करे, राइट। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है। वहीं लोअर साइड अगर हम बात करते हैं तो नीचे के लेवल्स में भी हो सकता है कंटिन्यूशन, एक प्रोबेबिलिटीज़ की लाइक मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करे ऊपर एंड देन उसके बाद नीचे के लेवल्स गैप फिल करे, गैप फिल करने के बाद भी कंटिन्यूशन करे, ऐसा कुछ सिनेरियो भी आ सकता है। तो बेसिकली कहने का मकसद क्या है, मैं लेवल लगा देता हूँ आपको कि ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है ये मार्केट आपकी फिल करने आ सकती है 69.29 का लेवल, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, अगर ये लेवल आपका सस्टेन करता है, यहाँ से बाउंस मिलता है, तब तो आप बाई देखेंगे, अदरवाइज आप नीचे के लेवल्स को टारगेट करेंगे। नीचे का लेवल्स क्या है 65.29, राइट। तो सिनेरियो कैसा हो सकता है, सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट आपकी यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करे ऊपर, राइट, 71-71.5 के आसपास, एंड यहाँ तक आप इसे सेलिंग देखें, एंड यहाँ पे फिर आप डिसाइड करें कि लाइक मार्केट अगर सस्टेन करती है, अगर बाउंस करती है तो यहाँ से आप बाइंग देखेंगे। अदरवाइज मार्केट अगर क्लियरली ब्रेक कर जाती है तो रीटेस्ट पे अभी आप सेल देख सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 65.2829 वट एवर, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो। अच्छा, अगर आपको सेलिंग साइड में देखना है तो सेलिंग साइड में आपका एसएल क्या बनेगा, वो एसएल आपका होगा 72.84 के ऊपर। क्लियर, राइट, होपफुली क्लियर हुआ होगा क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ सिनेरियो मैं आते हुए देख रहा हूँ ऑयल के अंदर। अच्छा, इसे अगर हम देखें डेली के टाइम फ्रेम में, अगर आप इसे देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, राइट। और मार्केट बेसिकली यहाँ पे क्लोज हुई है और यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट मिलती है थोड़ा बहुत, राइट, यहाँ पे 71 के आसपास तक मार्केट मिलती है। मार्केट अभी कहाँ पे खड़ी है 70.4 के आसपास, रिट्रेसमेंट मिलती है, सेल कीजिए, 72.8 के ऊपर का एसएल दीजिए। टीबीसी का चार्ट है वो आप कंपैरिजन कर लीजिए, ठीक है। एंड जो टारगेट रह सकता है वो टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहला 69.3 का टारगेट रहेगा, यहाँ पे गैप बना हुआ है, ठीक है। तो ये गैप भी फिल हो सकता है एंड गैप फिल होने के बाद मार्केट बाउंस करती है तो स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं, राइट। अदरवाइज अगर ब्रेकडाउन होती है मार्केट तो आप रिटेस्ट पे सेल करेंगे अप टू द लेवल ऑफ 65.29, ठीक है। क्लियर, तो ये सेटअप रहेगा। बेसिकली हमारे इस वीक के प्राइमरी पेयर्स मैंने कवर कर दिए, यूरो यूएसडी कवर कर दिया, जीबीपी यूएसडी कवर कर दिया, ठीक है। बाकी पेयर्स आपको लाइव एनालिसिस में दिए जाएंगे एंड वहाँ पे आप डेली एनालिसिस किया जाता है। स्टार्टिंग का सेशन जो हमारा रहता है 11 से 11:30 के बीच में, उस वहाँ से 1 घंटा 1 से 1.5 घंटे, जब तक आपके एनालिसिस फिनिश नहीं हो जाते, ओवर नहीं हो जाते, ठीक है। वहाँ पे अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में एनालिसिस दिए जाएंगे एंड सेटअप के साथ रहा जाएगा। आपको क्लियर अपडेट्स मिलते रहते हैं थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द वीक, 24/5 डेज जो हमारे अपडेट्स रहते हैं, राइट। बीटीसी का सेटअप मैंने आपको दिया हुआ था क्लियरली। बीटीसी अगर आप देखेंगे तो बीटीसी में मैंने क्लियरली बताया हुआ लेवल्स क्या है, राइट। मार्केट ने हाई लगा दिया है 79,800 के अराउंड, ठीक है, एंड 83 बहुत जल्द आपको मीट होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर भी अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो हम बाई दोबारा से कराएंगे। ऑलरेडी हमने 56-58 के अराउंड से हमने बाइंग कराई हुई है, तब मैंने टारगेट बताया हुआ था कि हम 83 की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरा कोई अभी फिलहाल एनालिसिस नहीं है एंड वही है कि 83 के टारगेट्स को हम अचीव करने वाले हैं बहुत जल्द। होपफुली आपको सेटअप्स क्लियर हुए हैं क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती है, क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड सेफली।